सभी साथियों को जय जय वीडी। आज की शानदार, ईमानदार एंड सफल बनाने वाली जूम मीटिंग में सभी साथियों को जय जय वीडी। पहले मैं सभी जेएमवीडी लीडर्स को नए साल 2023 की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाओं के साथ मीटिंग शुरू करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा नए साल की अपनी कंपनी के सीएम डी साहब, जिन्होंने मेरे जैसे हजारों लोगों को जिंदगी जीना सिखाया। आज की डेट में फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमारा हर साल आता है, हर साल जाता भी है। उम्मीद करता हूं इस नए साल में दद्दा जी आपको वो सब कुछ मिले जो पिछले 10 सालों में चाहते हैं। नया साल को आपको मुबारक हो। हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल की 2023 की हार्दिक बधाई हो। ये नया साल आपको तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाए और साथ ही मैं कंपनी के एमडी साहब पंकज श्रीवास्तव जी, कंपनी के फाउंडर मेंबर रमेश श्रीवास्तव जी और हमारे सभी के बिजनेस कोच ओम पांडे जी को दिल से 2023 के नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास, यही है कि एक अच्छे साल की शुरुआत। दोस्तों, मुबारक हो तुम्हें नव वर्ष का प्रथम महीना। चमको तुम जैसे फागुन का महीना। पत चढ़ना है आपकी जिंदगी में कभी, जी है दोस्त हमारी है तमन्ना, यही है हमारी तमन्ना। कोई भी मीटिंग का जो फर्स्ट रूल होता है अपना परिचय देना। तो परिचय के तौर में दोस्त, नाम मेरा अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब का रहने वाला हूँ। ये सिस्टम मेरी जिंदगी में 2012 से आया, आज पूरे 11 साल हो चुके हैं। इन 11 सालों में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सिस्टम के प्रति मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। जैसे ही कोई ब्रेक होती उसको पॉजिटिव में बदलकर हम आगे बढ़ते चले गए। पता भी नहीं चला कि 11 साल कैसे बीत गए और आज परिणाम आपके सामने। उसके बाद हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं गुजरात की टीम को और खास करके सुरेश भाई को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके पहला पद, पहली पिन, गोल्ड पिन को अचीव किया। हम और हमारी पंजाब की टीम से तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। और ऐसे ही कदम दर कदम बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते जाइए और अप्रैल की जो एनिवर्सरी होने जा रही है लखनऊ में, उस एनिवर्सरी में आप बहुत बड़े अचीवर बन के आए, ये हमारी कामना है। और नए साल की आपको बधाई भी हो। बहुत खुशी होती है जब जेएमडी परिवार का कोई भी सदस्य कामयाब होता है। कई लोगों को जेलसी भी होती है और इस बिजनेस में खुशी होती है। ऐसा सिस्टम दद्दा जी ने बनाया है कि हर किसी को खुशी होती है। नहीं तो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा
कि कोई गुजरात में कामयाब हो तो पंजाब में खुशी हो, कोई पंजाब में कामयाब हो तो गुजरात में खुशी हो। लेकिन ऐसा जेएमडी परिवार बन चुका है दोस्त कि हर जगह खुशी खुशी होती है। और अलका मैम जी को फिर से बधाई देता हूं, उन्होंने भी नई पिन गोल्ड अचीव की है, बहुत अच्छा लगता है। और उनकी मेहनत जो रंग लाई है, और वो भी आगे से ज्यादा मेहनत करके अगली पेन जल्दी ही अचीव करने की कोशिश करें। दोस्तों, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आज का मेरा जो टॉपिक है, फॉलो द सिस्टम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये बातें हमने गुरुजनों से सीखी है। हमने रमेश श्रीवास्तव जी से सीखी है, पंकज जी से सीखी है, दद्दा जी से सीखी है, और ओम सर से तो सीखते ही है। जो आज बताने वाला हूं, आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और गौर करिए, तो सफल जल्दी हो जाएंगे। तो दोस्त, आज का मेरा टॉपिक है फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने वाले हैं या करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल कुछ बातों के बारे में बताऊंगा, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने में मदद करेगा। और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, आखिरकार क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ना हो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, वह है फॉलो द सिस्टम। मैं एक ही लाइन में सफलता के सूत्र के बारे में बात करूं, तो वह है फॉलो द सिस्टम। किसी भी कंपनी में काम करने का एक सिस्टम होता है। यदि आप इस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हो, तो काम करने का एक सिस्टम होता है। आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, उसमें भी काम करने का सिस्टम होता है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी सफलता प्राप्त करने या काम करने का एक सिस्टम होता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यानी कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक नकारात्मक सोच के साथ बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता। मैंने ओम सर से बड़े सरल भाषा में सीखा है ये, और सीख भी रहा हूं कि सोच के बारे में कितनी
उन्होंने जो ट्रेनिंग दी है उसी सोच के अनुसार आज मैं आपको जो सीखा वो बता रहा हूं। इसलिए आपको अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, सकारात्मक तरीके से सोचना होगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में काम क्यों ना करते हो, उस कंपनी के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्त, विश्वास करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव माइंड सोच के साथ अपनी कंपनी के सिस्टम के साथ काम को करना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करना है वह है अपने अंदर सकारात्मक सोच लेकर आए। क्योंकि जब तक आपके अंदर पॉजिटिव सोच रहेगी तो आप किसी भी काम को पॉजिटिव सोच के साथ काम कर पाएंगे और इसी तरह आप अपनी कंपनी में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे और आप बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये अकेले आदमी का बिजनेस नहीं है दोस्त। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये लोगों का बिजनेस। इसमें तभी कामयाब बन सकते हो जब आप बहुत सारे लोगों की टीम बनाएंगे, यानी कि आपको बहुत ही मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। आप तभी जाकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी उन लोगों का जिन्हें आप जानते हो, जैसे कि अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी इत्यादि जिन्हें आप जानते हैं। आपको इन लोगों का एक लिस्ट तैयार करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ लिस्ट तैयार करते समय ये ना सोचें कि आपका प्लान कौन कौन समझेगा, जहां बुलाने पर कौन आएगा। आपको ईमानदारी के साथ सबका नंबर, नाम लिखना है, एक अच्छी लिस्ट तैयार करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे लिस्ट तैयार नहीं कर। जो इसमें फेल होता है ना, उसके पास लिस्ट नहीं होती दोस्त। लिस्ट वो बनाते 10-15 लोगों की और 10 में से 2 ही तो आएंगे, 8 को 8 तो ना कर देंगे। तो फिर उनका दिल टूट जाता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा। लेकिन वे लिस्ट तैयार करनी ही पड़ेगी। इस छोटे से काम को करना भूल जाते हैं। ज्यादा लोग भूल जाते हैं कि हमने लिस्ट तैयार करनी, छोटा सा काम है। इसी कारण सबसे ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। जब तक आपकी लिस्ट नहीं होगी तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले आज और अभी लिस्ट तैयार करना होगी। लिस्ट को तैयार करना होगा, उन लोगों की लिस्ट जिन्हें आप जानते हो। दोस्त, लिस्ट तैयार करने के बाद आपको इन लोगों को इनवाइट करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। फिर आपको एसटीपी करनी होगी, यानी शो द प्लान। हमारी अपलाइन यही तो बताती है ना।
हर मीटिंग में बताते हैं, हर सेमिनार में बताते हैं कि शो द प्लान, प्लान के बारे में बताना होगा। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के प्लान के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी, थोड़ी नहीं, पूरी। तभी जाकर आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं या पूरी पूरी जानकारी दे सकते हैं। जानकारी होनी बहुत जरूरी है दोस्त। जानकार बने, अपलाइन से रास्ता कायम करके उसको सीखें और पूरी जानकारी के साथ फील्ड में उतरे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आप नहीं समझा सकते तो आप अपने अपलाइन की सहायता ले सकते हैं, अपने सीनियर की सहायता ले सकते हैं। वो अच्छे से कंपनी के प्लान के बारे में समझा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उनको खुद प्लान दिखाना नहीं आता। वह खुद प्लान दिखाने लगते हैं तो उनको पूरी जानकारी नहीं होती, वह अधूरा ज्ञान बताने लगते हैं। ऐसा करने से आप हताश हो जाते हैं। कभी भी ऐसी गलती ना करें। पहले पूरा प्लान को सीखें और सीख कर पूरी प्रैक्टिस के साथ फील्ड में उतरें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि आप अपने अपलाइन के साथ उनके घर चले जाएं और उनसे मिलकर कंपनी के प्लान को बताएं, या फिर आप अपने घर बुला लें और कंपनी के प्लान के बारे में समझाएं अपने अपलाइन के साथ, अकेले नहीं। कंपनी के प्लान के बारे में आपको अपलाइन यानी सीनियर बताएंगे और साथ में आप भी ध्यान से उस प्लान के बारे में समझेंगे ताकि खुद बता सकें और दूसरों को समझा सकें। ग्रुप मीटिंग में आप अपने गेस्ट को समझा सकते हैं। अपने आसपास के ग्रुप मीटिंग तो होता ही होगा, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं और प्लान दिखा सकते हैं, या फिर खुद वीकली ग्रुप मीटिंग रख सकते हैं, उसमें भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। आपकी ग्रुप मीटिंग में 8 से 10 लोग हो सकते हैं। आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और साथ में बिजनेस भी बढ़ता नजर आएगा। दोस्त, अपलाइन के साथ में रहें और जो भी सलाह लेनी है ऑफलाइन से रहें, दूसरों से नहीं। आप अपने गेस्ट को कंपनी के सेमिनार या बड़े इवेंट में ले जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ देखने और समझने का मौका मिलेगा और वहां पर बहुत कुछ देखने और समझने के बाद बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि सेमिनार या इवेंट में सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्त, देखने को मिलता है। जो हम कहते हैं लोग मानते नहीं, जो लोग देखते हैं वो जल्दी मान देते हैं। इसलिए जो भी साथी को, अपने नए साथी हो या पुराने साथी हो, सेमिनार या बड़े सेमिनार में जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहां का जो रिजल्ट देखने को मिलता है ना, बहुत अच्छा होता है। जहां पर लोग अपने अनुभव के बारे में बताते हैं और कंपनी के बारे में बताते हैं
और आप भी कैसे सफल हो सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो वहां पर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको सफलता कैसे मिली, अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, तो सामने वाला पॉजिटिव हो जाता है। सबको पॉजिटिव रखना जरूरी है दोस्त। नेगेटिव तो सारी दुनिया है, पर उनमें से एक एक छांटी कर कर हमने लोगों को पॉजिटिव बनाना है। भले ही देर से बने, बनाना जरूर है। बनाएंगे तब जो हम पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव रहना ही सबसे बड़ा काम होता है। और फॉलो सबसे महत्वपूर्ण कार्य, फॉलो अप को समझते होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है कि 10% प्लान देकर लोगों को समझ में आता है, लेकिन 90% ज्वाइनिंग फॉलो अप के द्वारा ही आती है। मेरी बातों को समझ गए होंगे कि जो बिजनेस है ना, 10% प्लान देकर लोगों को समझ में आता है, ज्यादा नहीं, 10%, लेकिन 90% ज्वाइनिंग फॉलो अप के द्वारा ही आती है। जैसे ओम सर जी बताते थे कि सुरेश भाई को हम फेसबुक के जरिए मिले थे, और आज परिणाम आपके सामने। क्यों कि एक दिन में कुछ नहीं होता। ओम सर कितनी बार उनको फॉलो किया होगा, कई सालों साल लग गए होंगे, लेकिन आज आपके सामने है। हम जल्दी घबरा जाते हैं और 2-3 बार बताते हैं, 4-5 बार बस खत्म, उनका भी काम खत्म और हमारा भी काम खत्म। फॉलो अप करना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है दोस्त। क्योंकि जो लोग आपके प्लान देखकर जाते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, शंके होते हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में चलते ही रहते हैं। उनके सवालों को हल करने के लिए हमें फॉलो करना होता है। जब हम सीख कर नहीं करेंगे, उनके सवालों का जवाब हम दे नहीं पाएंगे, उनके सवालों को हल करने की हमारे में क्षमता नहीं होगी। हमें ज्यादा तो फॉलो अप इसीलिए नहीं करते, वो सवाल बड़े करता है। अपलाइन आएगी तो मिलाएंगे। दोस्त अपलाइन से पूछो उनके सवालों का जवाब कैसे देना है, तो आप सफल होंगे। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, फॉलो अप 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ज्यादा समय बीतेगा ना, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कर नहीं पाएंगे, वो नेगेटिव ही होता जाएगा। आपको अपने अपलाइन के साथ उस व्यक्ति के घर जाना चाहिए, और आपको उनसे पूछना होगा कि कल आपने जो प्लान देखा वह कैसा लगा, कैसा लगा आपको। उनके भी बहुत सारे सवाल होंगे, आपको उस सवालों को अच्छे से अपने अपलाइन के साथ समझाना होगा। आपके अपलाइन उस सवाल और जवाब को समझा देंगे, और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। बिना अपलाइन के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपलाइन से सीखना बहुत जरूरी है। हम भी ओम सर से पूछते रहते हैं, सर हमें सिखाओ, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे कैसे हो जाता है। हम सवाल करते हैं, ओम सर जी जानते हैं, लेकिन बड़े अच्छे से वो हमें भी फॉलो करते हैं।
बताते कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। किसी चीज का थोड़ा पता है ना, और उसको ज्यादा पता करने के उन अपलाइन से पूछे, शर्माए मत। अपलाइन कभी गलत राय नहीं देंगे, क्योंकि अपलाइन की जो डाउनलाइन होती है ना, एक तरह के पौधे लगाते हैं अपलाइन और उनको फलदार बनाते हैं। फलदार बनेंगे तो फल मिलेगा ना, इसलिए अपलाइन कभी गलत नहीं कहेंगे। अपलाइन डांटेंगे भी तो भी हमारा भला है, अपलाइन प्यार से करेंगे तो भी अपना ही भला होना, अपना ही भला है। और दोस्त, जब व्यक्ति ज्वाइनिंग कर ले तो आपको स्टार्टअप करना होगा, उनको स्टार्टअप कराना होगा, यानी कि उस व्यक्ति को फिर से दोबारा एक बार जेएमडी के प्लान के बारे में बताना होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज्वाइनिंग कर लेते हैं और फील्ड में काम करने के लिए भेज देते हैं। आप ऐसी गलती कभी ना करें दोस्त, कि जिसको भी आप ज्वाइनिंग करेंगे उनका स्टार्टअप करा के फील्ड में मत भेजना, उसको पहले सिखाइए, मीटिंग में बैठाना सिखाएं, मीटिंग में सीखना सिखाएं दोस्त। आप ऐसी गलती कभी ना करें। आप उसे बताएं कि आप अपनी लाइफ में जहां से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी देने के बाद ही स्टार्टअप कराएं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। सब तो पहला काम 100% प्रोडक्ट यूजर बने। जब जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, तब तक दूसरा व्यक्ति भी उस प्रोडक्ट का यूज क्यों करेगा। जो दिखता है ना दोस्त, वो बिकता है। जिस दिन वो आपके घर आएगा, आप रिन साबुन के साथ कपड़े धोते होंगे, कोलगेट से ब्रश करते होंगे और तेल किसी और कंपनी का डाबर का लगाते होंगे, तो आपके प्रोडक्ट देखकर यूज करेगा, वही करेगा जो आप कर रहे हैं। उसके अंदर जो विश्वास बना था वो टूट जाएगा। ये मेरे को प्लान दिखा रहा था, मेरे को प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, लेकिन यूज और कोई कर रहा है। वो आपके साथ नहीं चलने वाला दोस्त। किसी का अपना पेट्रोल पंप हो ना, और वो किसी के पेट्रोल पंप से तेल डलवाए, क्या उचित है? क्या लोग उनका पेट्रोल खरीदेंगे? नहीं। उनको ये पता होगा ये जहां से डलवा रहे हैं, इनके पेट्रोल में कुछ कमी है। इसीलिए आप और किसी कंपनी का प्रोडक्ट घर में यूज करेंगे तो देखने वाला सोचेगा इनके प्रोडक्ट सही नहीं है। आज ही मेरे पास एक बटाला से नेटवर्कर आया था, वो कंपनी के बारे में बता रहा था और उनका भी प्लान देखा, फिर अपना प्लान रखा। दो जने आए थे और दोनों ही हमारे प्रोडक्ट लेके गए। उनके भी प्रोडक्ट थे, लेकिन आरबीओ हमारा लेके गया। क्यों? उसको सही से बताया गया। और
बोलकर भी गए बैठेंगे सर, अभी तो कोहरा पड़ रहा है, धुंध बहुत है, ज्यादा बटाले पहुंचना में। फिर हमारा कार्ड लेके गए, हमने उनका फोन लिया, बहुत अच्छा लगा कि जो हमें समझाने आता है और किसी कंपनी का प्लान लेकर आता है तो हम अपनी कंपनी का प्लान देने के बाद उसको ज्वाइन कराए तो अपनी ताकत बनती है। हमारे प्रोडक्ट में कोई कमियां नहीं है, उनके प्रोडक्ट भी हमने फूड सप्लीमेंट हमारे थे, उनके आयुर्वेदिक दवाइयां थी। और मैं ये दवाइयां का साइड इफेक्ट होता है तो इसका तो साइड इफेक्ट नहीं है, उसको अच्छे से प्लान बताया। ये भी बताया कि हम सिंगल लेग में भी पैसा देते हैं, कोई बाइनरी प्लान तो है लेकिन कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड है। बहुत अच्छे से वो समझ गए और जाते जाते हमारे अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट लेके खुशी होती है दोस्त। कोई आप समझाने आएगा और समझ कर चल जाए, बड़ा अच्छा आता है, बड़ा मान महसूस होता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि 100% प्रोडक्ट अपने यूज करो, यूज करें। जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं करेंगे, उस प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, तब तक दूसरा व्यक्ति भी उस प्रोडक्ट का यूज नहीं करेगा। इसीलिए आपको प्रोडक्ट का 100% यूज करना होगा, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे और समझ पाएंगे इसके बेनिफिट के बारे में। इनका बेनिफिट क्या है, हमारे साबुन से क्या होता है, हमारे तेल से क्या होता है। तो जब हम यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। और एक बात बता दूं आपको, जब तक उस प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे। आपको जेएमवीडी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका 100% यूज प्रयोग करना होगा दोस्त, उसका 100% प्रयोग करना होगा, तभी जाकर आप दूसरों को भी समझा पाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। ये समझाती है आपको कंपनी के हर व्यक्ति को भी, हर डिस्ट्रीब्यूटर को भी 100% प्रोडक्ट का यूज करना होगा, तभी जाकर आपका अच्छा पे आउट बनेगा। पे आउट टर्नओवर से आता है दोस्त। ये अपना टीम का टर्नओवर नहीं होगा तो फिर कैसे आपका पे आउट अच्छा आएगा। आज सुरेश भाई जी ने भी ऐसा काम किया कि टर्नओवर कंपनी का बढ़ाया, अलका जी ने भी अपना टर्नओवर बढ़ाया और टर्नओवर से उनकी रॉयल्टी आई। ये 80,000 बिजनेस वॉल्यूम ना करते, कई बार हमारे साथ भी पहले सिस्टम में होता था कि रॉयल्टी निकालते निकालते कई बार पहले सिस्टम में भी उठ जाते थे, बढ़कर करने पड़ते थे। वहां तो 1,15,000 करते करना था, जहां 80 है, 35,000 वो भी कम है। लेकिन जहां कम नहीं होता, जितना आप करोगे उतना ही रहता है। कई बार ऐसा होता, कईयों की रॉयल्टी छूट गई, कईयों को टेक्निकल अचीवर छूट गए क्योंकि बिजनेस में गड़बड़ होता था। दद्दा जी का धन्यवाद, जिसका भी बिजनेस वॉल्यूम दिया है उसका कम नहीं होता। और दोस्त, अलका जी ने क्या काम किया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, खुद यूज किया तो ही फील्ड में निकले। साबुन के बारे में कौन बताएगा, जो यूज करेगा। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को निवेदन है, और जिसको भी आप इस ज्वाइनिंग बिजनेस में लाएंगे उनको ये जरूर बोलना कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करो, पहले प्लान सीखो, फिर फील्ड में जाना। जब तक नहीं आपको आता, हम आपके साथ हैं।
उनका हौसला बढ़ाओ, उनकी ये पॉजिटिव सोच करो कि हम अकेले नहीं है। जब वो प्रोडक्ट लेके फील्ड में जाता है ना, तो अकेलापन महसूस करता, मैं देखा है कहीं। और डरता डरता बताता है ये साबुन अच्छा है, कैसे अच्छा है ये पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ना तो यूज किया होता है ना सीखा होता है। सीखने का मतलब ये है कि आप अच्छे से उस प्रोडक्ट जानकारी, उस प्लान की जानकारी लें और जानकार लेकर ही किसी को बताएं। और इसी कड़ी में आज मैं अपने अमृतपाल जी को और पंजाब, उनको भी कहूंगा कि 10 मिनट लिए वो अपने अनुभव रखें। क्या इस बिजनेस में हो रहा है, क्या उनको मिल रहा है, क्या अभी अमृतसर में भी मॉल खुलने जा रहा है, वहां वहां भी 2-4 दिन लगा के हैं, वहां की ज्वाइनिंग करा रखी है उन्होंने। और अमृतपाल अगली बार अमृत और पंजाब। JJMVD, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही, बोले मैम। ओके सर। JJMVD सभी साथियों को, पहले मैं नए साल के लिए सभी भी साथियों को बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सभी साथियों को। और साथ में दिल्ली वाली सभी टीम को लो मेरे तरफ से बधाई। अलका मैम, बबीता मैम और केला जी मैम और बाकी मैम को मेरे को नाम नहीं पता, दीपा तो मैं मैम। दिल से उनको भी विश करती हूँ। मैं अमृत तालकौर पंजाब से और आजाद सर की डाउनलाइन में काम करती हूँ। पहले मैं आजाद सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें हर सोमवार 5 मिनट बोलने के लिए देते हैं, मौका देते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, हर सोमवार हम 5 से 10 मिनट बोलने का अनुभव शेयर करते हैं। और आज का टॉपिक भी जो सर ने लिया, बहुत अच्छा टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक लिया सर ने, फॉलो अप द सिस्टम। बहुत अच्छे से सर हमें समझाते हैं कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। सर हमें बताते हैं जब आप किसी को प्लान दिखाते हो तो बाद में प्लान दिखाने के बाद वो ज्वाइनिंग नहीं करता तो उसको फॉलो में लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों को प्लान के बारे में बताते हैं, कई लोगों 100 से 10 लोग ऐसे होते हैं जो प्लान समझने के बाद भी हमें ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितनी बार फॉलो लेने के बाद ही वो ज्वाइनिंग करते हैं। इसीलिए हमें सर समझाते हैं, अगर किसी के पास कुछ भी बताते वो ज्वाइनिंग नहीं करता तो उसको बार बार फॉलो लो। अगर 2-3 बार लिया नहीं तो 2 दिन रुक के फिर उसे फॉलो लो, भूलना मत उसे फॉलो करना। बहुत अच्छा लगता है जब हमें सर बताते हैं, यही एक नेटवर्किंग मार्केट का इम्पोर्टेंट रोल है, फॉलो करना। तो कई लोग ऐसे होते हैं भी उनके, जब हम लोगों को प्लान बताते हैं कुछ लोगों के मन में कुछ डाउट होता है, जहाँ कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं हम 2 दिन रुक के बता देंगे, कुछ सलाह करके फिर बताएंगे, फिर 2 दिन रुक के फिर हम उन लोगों को फॉलो करते हैं। और इसके बाद जब जैसे अब ओम सर आए, ओम सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से हमें ओम सर ने बताया कि आप वुमेन को कैसे फॉलो कर सकते हो। सर ने हमें बताया कि जब आप उनसे बात करते हो तो उनको बोलो क्या आप वुमेन बिजनेस बन सकते हो, आप जो प्रोडक्ट बाहर से यूज करते हो उस प्रोडक्ट से आप वुमेन बिजनेस बन सकते हो, तो वो कहेंगे नो। तो फिर क्या कहना है आपने, सर हमें बोलते थे क्या कहना है आपने कि आप ये बोलना उनको भी आप हमारी कंपनी JMVD के प्रोडक्ट यूज करो, उन प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आप, अगर आप हमारी कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो तो आप वुमेन बिजनेस बन सकते हो। तो इसके साथ और क्या कहना है कि आप जब बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, कोई भी यूज करते हो, तो क्या आप व्यापारी हो, तो वो आपको बोलेगा नहीं, तो आप क्या कहोगे, आप
यही बोलो कि उस दिन हमें सब सर ने समझाया, बहुत अच्छा लगा कि हमें कैसे लोगों को गाइड करना चाहिए। तो बहुत अच्छे से ओम सर ने हमें वो प्लान दिखाया और समझाया भी, आप लोगों को ये बोलना, अगर आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप व्यापारी बन सकते हो, और इसके साथ आप कंपनी के पार्टनरशिप भी बन सकते हो। अगर आप तो इसके साथ ये कहने के बाद आपको क्या करना है, आपको यही कहना है कि आपको उद्घाटन करवाना होगा। तो उद्घाटन करवाने के लिए आपको पहले डेमो दिखाना आना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद आपको उनको ये बताना है कि असली और नकली प्रोडक्ट के बारे में कि आप, और ये बताने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट देने हैं वो एमआरपी देने हैं। तो साथ में ये लोगों को बताना है कि जो आप बाहर से प्रोडक्ट खा रहे हो और बीमार भी हो रहे हो वो खाकर, तो और उसके साथ आप इतना पैसा डॉक्टरों को भी दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो। आपको यही बताना है कि आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो। अगर आप हमारी जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो बिना केमिकल के हैं, तो आप साथ स्टूडेंट जो भी पेस्ट स्टडी उसमें केमिकल है, तो जो हमारी कंपनी की वीडेंट है उसमें कोई केमिकल नहीं है। अगर दांत में भी कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाती है। और इसके साथ हमें सर ने बहुत अच्छे से एक वीडियो दिखाई जो पंजाब के एमवे के डायमंड क्राउन बने। तो वो वीडियो देखकर भी हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो या डायमंड बनना चाहते हो तो आपको डेली एक ना एक वीडियो देखनी चाहिए, कहीं सफिल कपिल की जहाँ वो डायमंड बने, उन सभी वीडियो आपको डेली एक ना एक वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और इसके साथ आपको बुक्स वगैरह भी पढ़नी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। आज भी सर ने जो व्हाट्सएप पे वीडियो डाली मैंने वो भी बहुत अच्छे से देखी। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया नेटवर्किंग के मार्केट के बारे में भी। हमें नेटवर्किंग के मार्केट, जैसे नेटवर्किंग मार्केट, अगर हम लोगों को फॉलो नहीं करेंगे, लोगों को फोन नहीं करेंगे तो हमारा नेटवर्किंग करने का क्या फायदा। नेटवर्किंग हर घर घर पे गरीबी को दूर करता है और पैसा कमाने का मौका देता है, तो फिर हमें क्यों नहीं नेटवर्किंग करनी चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छे से वो वीडियो देखी कि आने वाले समय में कौन कौन नेटवर्किंग में सफल हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, जैसे सर वीडियो नेटवर्किंग की वीडियो हम सर डालते हैं तो वो मैं सभी वीडियो देखती हूँ और उस वीडियो को समझती हूँ कि अगर मुझे नेटवर्किंग में काम करना है तो कैसे करना है। तो इसके साथ मैं अमर सर भी गई, जो आजाद सर हमारे मॉल वहां पर भी स्टोर तैयार कर रहे हैं वो देख के आए हैं। और उसके साथ जो मेरे चाचा जी हैं उन्होंने भी मुझे बताया भी आने वाले समय में भी नेटवर्किंग का जोर होगा। तो फिर मैंने उनको जेएमवीडी के बारे में बताया। उन्होंने बहुत अच्छे से मैंने उनको गाइड किया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मुझे पहले मेरी उनसे बात नहीं हुई क्योंकि वो गए थे कहीं पे। तो अगर वो पहले से बात करते तो मैं आजाद सर से उनकी मुलाकात कराती। तो उनको मैंने बोला कोई बात नहीं, अब जब आजाद सर आएंगे तो मैं आपको आजाद सर के साथ मिलाऊंगी, तो कुछ बातें आपको हमारी अपलाइन आजाद सर बताएंगे। और इसके साथ जब हमारे इस मंथ हमारे जो भी डायरेक्टर साहब सर आएंगे, जहाँ ओम सर जो भी आएंगे उनको भी लेके आऊंगी आपके साथ। तो हम मिलके मीटिंग प्लानिंग करेंगे और आपको बताएंगे। कुछ बातें मैंने उन्हें बताई और कुछ अपने कंपनी के जो भी प्रोडक्ट पहले जो प्रोडक्ट है वो वाले जो अब लॉन्च हुए वो भी दिखाए, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा हमें। तो इसके साथ जब हम मॉल में जाते हैं तो डेली पहले जाकर गुरबानी लगाते हैं, उसके बाद हम अपनी जो भी नेट में कपिल की जो भी सफल हैं चाहे डायमंड की वो वीडियो देखते हैं। तो इसके बाद
जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं होती, उन चीज की नॉलेज हम अजाज सर से लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमें अजाज सर के साथ मिलकर काम करने का, और इस कंपनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कुछ हमें स्टडी करने से भी नहीं मिलता। तो ये कुछ सीखने के लिए हमें में जो भी जितना टाइम होगा में वो भी टाइम कम होगा। तो बहुत अच्छा लगता है, और हम प्रोडक्ट भी इसी कंपनी के सारे यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। अगर मैंने कुछ बोला हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, और नए साल की सभी सभी साथियों को बधाई हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने कम समय में बहुत कुछ बोला, लेकिन जो बाद में बोल जाते हो ना, वेरी सॉरी नहीं करना। जो आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और अच्छे करने से ही अच्छा होता है। कोई बात नहीं मैम, आपको आगे से ध्यान रखना है कि हम सीख रहे हैं। सीखते सीखते कई गलतियां हो जाती है, लेकिन उस गलतियों को सुधारना है। सॉरी नहीं किसी से मांगना, क्योंकि हमारा कोई बॉस नहीं है। हम सारे साथी हैं, एक ही जैसे हैं। तो इसी कड़ी में मैं शुभांशु से निवेदन करूंगा कि कोमलप्रीत कौर पंजाब में हमारे साथी हैं, वो भी 5-7 मिनट में आपके रूबरू होंगे और अपने अनुभव को बताएगी। कोमलप्रीत कौर पंजाब, उनका भी माइक अनम्यूट किया जाए। हेलो, हेलो। हेलो बोले मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोल ले। जय जय एमबीडी सभी जय एमबीडी मेंबर्स को सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम करती हूँ। और आज मैं कुछ ज्यादा तो नहीं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, लेकिन कुछ बातें आप सबसे शेयर करना चाहूंगी जो मैंने इस पूरे सप्ताह में सीखी है, या काफी कुछ मैंने नोटिस भी किया है। जैसे जैसे कि काफी सारे इस सप्ताह में काफी सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे कि हर किसी से कुछ ना कुछ अलग अलग बात ही सीखने को मिली है। अभी जैसे परसों की बात थी, तो एक हमारे वहाँ मॉल में एक अंकल थे, तब मैं तो अंकल ही बोलूंगी उनको। वो आए थे, उनसे उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा कि ये शॉप कौन सी है। अभी तक कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये चीज नहीं पता है कि हमारा जो पंजाब का जेएमबीडी मॉल है वो उसमें क्या चीज है, वो वहां से क्या कुछ मिलता है, और वहां पे क्या कुछ है, किस चीज को हमने ज्यादा मायने रख के ध्यान देखा है वहां से। तो ये चीज उन्होंने पूछी कि किस चीज की दुकान है आपने जो उन्होंने दुकान ये वर्ड यूज किया था। उन्होंने बोला कि ये क्या है। फिर मैंने उनको बताया कि ये जो है ये हमारा जेएमबीडी मॉल है। जेएमबीडी कंपनी एक कंपनी है, उसके ये सभी प्रोडक्ट्स हैं और ये सब के सब 100% शुद्ध है। उन्होंने बोला कि आप इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हो, ये क्वेश्चन किया उन्होंने मुझे कि आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो। तो मैंने उनसे बोला कि अंकल ऐसा नहीं है कि हम इसीलिए श्योर हैं क्योंकि हम खुद यूज करते हैं। काफी सारी चीजें जो है मैंने अभी सारी तो नहीं की है, सारी तो नहीं बोलूंगी, सच ही बताऊंगी। काफी कुछ है जो मैंने अभी यूज नहीं किया है, लेकिन कुछ कुछ जो मैंने यूज किया है उसके लिए बारे में मैं बोल सकती हूँ कि मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है जो भी यूज किया है।
तो मैंने वही चीज़ें सभी उनको बताई। फिर उन्होंने एक से लेके जितने भी हमारे वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं मॉल में, उन्होंने सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा पूछा और ये भी पूछा मुझसे कि आप बोल रहे हो कि हमारी जो चाय है, चाय पत्ती, उससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने बोला कि अगर यूज़ करने से भी हो गई तो? उन्होंने ये क्वेश्चन किया मुझे। तो मैंने उनको बोला कि सर अंकल ऐसा नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है और फिर वो लेके भी गए। उन्होंने बोला कि अभी मैं सिर्फ 1 लेके जाऊँगा और अगर इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी गैस की प्रॉब्लम से रिलीफ मिला, तो नेक्स्ट टाइम से मैं और भी लेके जाऊँगा और मतलब चाय पत्ती और भी लेके जाऊँगा और या हमारे जो और भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी लेके जाएँगे। और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन किए और उससे भी ज़्यादा ये अच्छा लगा कि उन्होंने जो कुछ भी पूछा, उन सभी के आंसर जो थे वो मैंने उनको बहुत अच्छे से दिए और बहुत अच्छे से उन्हें समझ भी आ गया। और जब वो चले गए, फिर एक बात मैंने भी मेरे भी दिमाग में आई थी कि जैसे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं। अगर उसके बारे में कोई पूछ लेता है तो मैंने तो अभी यूज़ नहीं किए हैं। जैसे कि हमारे जो फूड सप्लीमेंट है उसमें से भी जो हमें ज़रूरत के अनुसार लिए हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लिए हैं। लेकिन जैसे और भी यूज़ करते हैं, जैसे और काफ़ी सारे लोगों ने लिए हुए हैं, उनका जब रिज़ल्ट आता है वो जब बताते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ का तो पता चल जाता है, लेकिन जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों ना वो यूज़ कर लूँ? मैंने ये सोचा था वहीं बैठे-बैठे और फिर मुझे लगा कि एक सभी यूज़ करके देखती हूँ कि फिर ही पता चलेगा कौन-सी चीज़ कितनी अच्छी है, फिर ही किसी और को आगे बता पाएँगे। जैसे आज सर का टॉपिक है फॉलो अप सिस्टम। ये भी एक बहुत वैसे सर ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, सर बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। सर साथ-साथ में हमें गाइड भी करते रहते हैं कि जो जिन लोगों को हम बात करते हैं, जिनसे जो हमें अपने कॉल्स नंबर्स देते हैं, हम उनको कॉल करते हैं। अगर वो जैसे उन्होंने अभी जॉइनिंग की है, उसके बाद आए भी नहीं है और जैसे उन्होंने उनसे कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन हम उनको अपने ओर से कॉल करके, अपने ओर से उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं, तो फिर उनको भी समझ में आता है कि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि कुछ झूठ-मूठ का नहीं है। ये सही और अच्छा है, इसीलिए तो ये खुद से हमें कॉल कर रहे हैं, खुद से हमें बता रहे हैं। लोगों को ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है और उससे ज़्यादा हमें भी अच्छी लगती है कि हम भी साथ-साथ में मुझे तो काफ़ी मैं पहले ऐसे मुझे पहले कुछ भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था वर्क करने का नेटवर्क मार्केटिंग के अकॉर्डिंग चलूँ तो मुझे कुछ भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। क्यों मेडिकल लाइन का एक्सपीरियंस तो काफ़ी है, लेकिन इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे-जैसे सर के साथ काम करना शुरू किया, जैसे-जैसे वो समझाते हैं, जैसे-जैसे वो बात करते हैं और साथ-साथ में पूछते भी रहते हैं, वो भी हमसे क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें उसका आंसर पता हो तो ठीक, अगर गलत भी बोल दें तो भी वो कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो उसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके भी हमें बताते हैं कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना चाहिए और किस समय कौन-सा वर्क किस तरीके से करें कि जिससे हमें बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिल पाए। ये चीज़ें मैंने इसी अभी 2-3 महीने हाँ, इतने ही हुए हैं मुझे। इन 2-3 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग में आके। कैसे बात करनी है, कैसे समझाना है। उस दिन ओम सर भी आए थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा था। सबसे अच्छी चीज़ तो उनसे ये सीखी थी कि कम से कम
जैसे कि ज़्यादा तो कर नहीं पाते हैं कि जैसा एकदम से हम किसी को बताते हैं तो वो भी सोचेगा कि पता नहीं इनका शायद कोई फ़ायदा होगा। ये सवाल तो सभी के मन में आता ही आता है कि इनका फ़ायदा होगा इसीलिए ये हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि आप उद्घाटन करो, उनके घर जाओ। जैसे ही आप अपने साथ में प्रोडक्ट्स लेके ज़रूर जाना और एक डेमो किट लेके जाना, साथ में प्रोडक्ट लिस्ट बुक लेके जाना और एक बुक और थी जिसमें वो था कि नकली और असली जो प्रोडक्ट्स थे उनकी पूरी लिस्ट है, उसमें पूरा लिखा हुआ है, उन्होंने हमें दिखाई थी और पढ़कर भी बताई थी। वो चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी तो आप किसी को दिखा पाते हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हम बोलते हैं, अभी सर ने भी बोला था कि जो हम बोलते हैं ना, उस पे यकीन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि बस बोल रहा है तो बोल के चला गया, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लेकिन जो चीज़ वो अपनी आँखों से देखते हैं ना, वो चीज़ वो निकाल नहीं पाते हैं। काफ़ी हद तक ये सोचते हैं कि इसको पहले अच्छे से और इसकी जानकारी ले लें जो हमने देखा है, क्योंकि देखी हुई चीज़ इंसान कभी भी जल्दी भूलता नहीं है। ये चीज़ है, उससे हमेशा याद रहती है। तो उस दिन सर ने यही बताया कि ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, प्लस एक डायरी और पेन आपके पास होना चाहिए। और आप किसी के भी घर पे जब बिज़नेस उद्घाटन करते हैं, तो जब लोग आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे, तो आपको एमआरपी पे देना है। इससे क्या होगा कि जिसके घर पे आप उद्घाटन करने गए हो, वो देखेगा कि आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स एमआरपी पे दे दिए। फिर वो क्या करेगा कि वो आपको नहीं बोलेगा कि आप किसी और के घर पे भी कर दो, फिर वो खुद करेगा। इससे क्या है कि वो भी हमारी इस लाइन में ऐड हो जाएगा, उसे भी इसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और सुनने में भी और देखने में भी आसान सुनने में भी आसान लगी। अभी तक वैसे हमने किया नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी स्टार्ट करें। तो देख रहे हैं कि एक बार जब हम करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। फिर जैसे-जैसे 1-2 अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलता जाएगा, फिर आगे ऐसा-ऐसा ही बेस्ट से बेस्ट करते जाएँगे। बस थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से बोला आपने और हमें भी आपसे पूरी उम्मीदें हैं कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो पाएँगे। और दोस्तों, बात चल रही थी 100% प्रोडक्ट को चूज़ करना और चूज़ करेंगे तो प्रोडक्टों का आपको पता चलेगा और आपको कंपनी के हर ट्रेनिंग और सेमिनार को अटेंड करना होगा। लास्ट बात मैं बोलूँगा कि आपको कंपनी के हर ट्रेनिंग और सेमिनार को अटेंड करना होगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस सीखने का बिज़नेस, जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सीखने से बड़ा कर सकते। इसलिए सबसे पहले आपको सीखना होगा। हर मीटिंग, ट्रेनिंग, हर सेमिनार में आपको जाना होगा। हमेशा आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी जाकर आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाएँगे और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में सक्सेस हो पाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक आप सभी साथियों को पसंद आया होगा। ये सब कुछ मैं अपनी अपलाइन रमेश श्रीवास्तव और बिज़नेस गुरु ओम सर से सीखा है, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी एक सफल लीडर बनने के लिए अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो अप करना शुरू करें और जेएमवीडी कंपनी के सबसे बड़े
अचीवर बने। मैं जहां अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर से सभी साथियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और कल की जो मीटिंग है हमारे सीनियर साथी सीके कुशवाहा जी की है, टाइम पे रहेगी। और सभी साथियों को ये भी निवेदन है कि आप जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें और इनकी गिनती को बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं अपनी मीटिंग को जहां समाप्त करना चाहूंगा। सभी साथियों को जय जयमडी, जय भारत।